Hello students, this is Rekha Rajput and today I am here with a new video of present continuous tense. We have learned simple present tense in our first video. This is the second video of tense, that is present continuous tense. इस tense में बेटा हम present continuous tense के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोई भी टेंस पढ़ रहे हैं हम, अब आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हम किन बातों को इस टेंस के द्वारा हम किन बातों को लिख सकते हैं। यदि हम इंग्लिश लैंग्वेज लिखना चाहें तो हम किन बातों को इस टेंस में लिख सकते हैं और किन बातों को लिखने के लिए इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1, टू इंडिकेट एन एक्शन गोइंग ऑन नाउ। कोई चीज जो अभी हो रही है, अभी घट रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग नाउ, यू आर लिसनिंग मी। फॉर एग्जाम्पल नीलिमा इज कुकिंग ए डिलीशियस डिश। नीलिमा एक स्वादिष्ट खाना बना रही है। तो इस तरह की कोई भी चीजें जो अभी अभी चल रही हैं, जो चीजें कैरी ऑन है, जो अभी चल रही हैं, चालू है, उनके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, टू इंडिकेट एन एक्शन गोइंग ऑन दीज डेज। कोई भी घटना है, कोई भी एक्शन है जो काम आजकल चल रहा है, तो उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करते हैं। दिनेश इज रीडिंग ए नावल नाउअडेज, मतलब आजकल वो एक नावल पढ़ रहा है, तो नावल पढ़ रहा है, तो उसके लिए दिनेश इज रीडिंग ए नावल नाउअडेज, आजकल पढ़ रहा है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। नंबर 3, टू इंडिकेट एन एक्शन एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। कोई चीज जो नियर फ्यूचर में होने जा रही है, उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस से भी हम उसको लिख सकते हैं, और इसके लिए हम सिंपल फ्यूचर का भी प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे लिख सकते हैं? द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर। स्कूल एक एजुकेशनल शिक्षाप्रद टूर ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, उसका द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर करने जा रहे हैं, एजुकेशनल टूर। तो ये हमारी बातें हैं जो हम जिनको हम लिखने के लिए, अब उन बातों को लिखने के लिए हम जिस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो अब हमने ये इसका यूज पढ़ लिया कि हम किन बातों को, तो इसके लिए क्या इसका स्ट्रक्चर होता है वो और अभी जान लेते हैं, और इसके अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और की सेंटेंसेस और देखते हैं अभी। स्ट्रक्चर नंबर 1, अफर्मेटिव। इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर, इन तीनों में से एक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, एडवर्ब या जो भी कुछ यूज होता है वो सब कुछ। जैसे सीता इज रीडिंग ए बुक। सीता इज रीडिंग ए बुक, इसमें सब्जेक्ट है हमारा सीता। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आएगा इज, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, फॉर एग्जाम्पल दे है, तो आएगा यहाँ पे आर, यहाँ आएगा आर, और आई के साथ यहाँ आएगा एम। इज हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक, और फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये आईएनजी लगा हुआ है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट सीता क्या पढ़ रही है, एक बुक पढ़ रही है। ये हमारे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। अभी नेगेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देखिए, इसी को ही कर देते हैं। सीता इज नॉट रीडिंग
ए बुक। सीता इज नॉट रीडिंग ए बुक। यहां आएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर, और फिर नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा था नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव पढ़ा हमने, नेगेटिव। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका मतलब है कि सीता एक बुक पढ़ रही है, सीता एक बुक नहीं पढ़ रही है, इनका ये मतलब था। ऐसे ही और एग्जाम्पल जैसे द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, द टीचर इज नॉट टीचिंग इन द क्लास, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, बॉयज आर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इसी से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही हैं। अभी हमारा स्ट्रक्चर देख लीजिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें सबसे पहले आता है इज या एम और आर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर आता है इसमें। इज सीता सिंगिंग ए सॉन्ग, इसकी हिंदी क्या बनेगी? क्या सीता गाना गा रही है? आर बॉयज प्लेइंग इन द ग्राउंड, सबसे 4 नंबर पे है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। इज सीता नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग? ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था। इसके हमने अफर्मेटिव इसका नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले हमने पढ़ा अफर्मेटिव, सेकंड नंबर पे नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की क्या स्ट्रक्चर है, उनकी क्या हिंदी है। इज सीता सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या सीता एक गाना गा रही है? क्या इज सीता नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या सीता एक गाना नहीं गा रही है? ये इसका स्ट्रक्चर था। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। थैंक यू।